ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। आत्मा कः स्थूलसूक्ष्मकारणशरीराद्व्यतिरिक्तः पञ्चकोशातीतः सन् अवस्थात्रयसाक्षी सच्चिदानन्दस्वरूपः सन् यः तिष्ठति स आत्मा। अहंकर्ता अहंकारः अहंकर्ता अहंकार। हमने देखा पंचमहाभूत के सात्विक अंश से अंतःकरण की उत्पत्ति है। अंतःकरण के 4 कार्य हैं। संकल्प विकल्पात्मकम मनः। मन जो है वो संकल्प विकल्प करता है। जितने संकल्प विकल्प आपके अच्छे हैं, संकल्प माने कि पॉजिटिव, विकल्प माने उनसे विपरीत। भोजन करना है संकल्प, नहीं अभी नहीं करना है विकल्प। नहीं नहीं अभी ही कर देते हैं, फिर उनके ऊपर विचार करते क्यों अभी करना है। फिर बोलते नहीं नहीं अभी नहीं करना है, क्यों अभी नहीं करना है। आप देखिए संकल्प विकल्प जो है उनके आधार पर ही हम निश्चय करते हैं। तो अंतःकरण जब संकल्प विकल्प करता है तो उसे मन कहते हैं। अंतःकरण जब निश्चय करता है तो हम उसको बुद्धि कहते हैं। ये बुद्धि के भी जो अनेक है, अंतःकरण के 4 कार्य हैं, उसी प्रकार से बुद्धि में भी अनेकता देखा हमने। विवेक है, प्रज्ञा है, मेधा है, ज्ञान है। लेकिन ये सबके लिए जो आवश्यक है उसे कहते हैं अहंकार। अब समझना, यहाँ अहंकार मानी जिसे नकारात्मक रूप से हम लेते हैं ना, ईगो, वो नहीं है। इसलिए शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? अहंकर्ता अहंकार। मैं विचार कर रहा हूं, मैं कर्म करता हूं। आप देखिए ये अहंकार जो है वो एक प्रकार से आत्मविश्वास है, मैं करता हूं। आप देखिए अगर ये आत्मविश्वास नहीं है तो आप कर्म नहीं कर सकते। आप समझो ये आवश्यक है। चलते हैं तो उसके लिए भी क्या आवश्यक है? देखो ये जो छोटे बालक होते हैं ना, बालक छोटे ही होते, छोटे बालक नहीं। अनावश्यक विशेषण कहते हैं उसको। एक बार कोई स्वामी जी के पास गया, प्रश्न पूछा,
तो बोला स्वामी जी पहले हम छोटे थे। स्वामी जी कि पहले सब छोटे ही होते हैं। हमारे शब्द के प्रति हमें भी सावधान रहना है। बालक माने छोटे होते, भी छोटे बालक क्या होता है आप देखिए। बालक पहली बार जब चलने का प्रयास करता है, अब देखिए वो उठेगा, फिर ऐसे खड़ा रहेगा, फिर ऐसे एक एक करेगा। और माता क्या करती है, अब देखिए ऐसे हाथ करती है लेकिन हाथ पकड़ने नहीं देती है। क्यों? यू कैन डू इट। अब देखिए बालक को अपने आप में वो अहंकार विकसित करना पड़ेगा, मैं चल सकता हूं। आप समझ रहे हैं, है ना? अब देखिए फिर एक बार चलने लगता है ना, फिर वो हाथ पकड़ने को तैयार नहीं होता है। अब देखिए क्यों? मैं कर सकता, मैं चल सकता। यहीं पर हम बाजार में ले जाते हैं तो वो हाथ पकड़ने को तैयार नहीं होता है। क्यों? वो अहंकार है। आप देखिए मैं चल सकता, है ना? आप समझ, बहुत आवश्यक है। वो लिखने का भी आरंभ करते हैं। देखो ये एक बहुत अयोग्य हो रहा है। जब तक बालक 6 या 7 वर्ष का नहीं होता है तब तक उनके हाथ के ज्ञान तंतु और मस्तिष्क जो है ना अभी कनेक्शन इतना नहीं हुआ है, इसलिए वो अंगुली का जो उपयोग करना है ना वो इतना डेवलप नहीं होता है। और हम आजकल क्या कर रहे हैं, वो जूनियर केजी में ही लिखाना आरंभ कर देते हैं। ये बहुत अयोग्य है। बालक के चेता तंत्र के विकास के अनुरूप उसको पढ़ाइए लेकिन लिखना नहीं चाहिए। आप समझे? तो वो जब लिखने का आरंभ करता है उसमें भी उसको क्या चाहिए, मैं लिख सकता हूं। आप देखिए ये अहंकार आवश्यक है जीवन में। आप समझना, अहंकार के बिना कुछ नहीं है। इसलिए कहते हैं अहंकर्ता, मैं करता हूं। जितना आपका अहंकार, आत्मविश्वास, जितना आप अपने पर विश्वास करेंगे ना उतना आप आगे बढ़ेंगे। आप समझना, कई लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते। एक स्थान पर बैठ गए, एक कार्य आरंभ किया, बस वही करते रहते हैं। नहीं, आप और कुछ भी कर सकते हैं। कल मैंने जो कहा ना कि हमारे मस्तिष्क में सब संभावना पड़ी हुई है, पोटेंशियलिटी है। भले बाल्य अवस्था से हम कुछ सीख के आए हैं। मैं हमेशा सबको कहती हूं प्रत्येक दिन कुछ नया पढ़ो, आप कुछ नया जानो, आप कुछ नया करो। आप समझना, बुद्धि को विकसित करना है तो आप जितना जानते हैं उससे अधिक कुछ जानो। इसलिए एक बहुत सुंदर बात है, आप देखिए जब 2 व्यक्ति है, आपके साथ कोई है, जब आप बोलते हैं, आप देखिए तो आप जब बोल रहे हैं तो आप जो जानते वही बोल रहे हैं, तो उसमें कुछ नया नहीं है। आप समझ। और कई बार ऐसा होता है कि जो सामने वाले वो भी सब जानता ही है, जो आप बोल रहे हो वो जानता ही होता है। तो न तो आपके ज्ञान की वृद्धि हुई न उनके ज्ञान की वृद्धि हुई। लेकिन अगर सामने वाले व्यक्ति को आप सुनेंगे तो कुछ नया जानना आपको मिलेगा। आप समझ। तो हमेशा हमें सुनना, स्वामी जी तो हमें ऐसा कहते थे कि अगर आपको साधु बनना है तो प्रातःकाल सायंकाल 2 घंटे ही बोलने का मिलेगा, बाकी तो सुनने का ही होगा आपको। ये साधु लोग का ऐसा ही होता है, लोग आके सब अपनी कहानी बताएंगे, हमें क्या करना है, सुनते रहो।
तो स्वामी जी ऐसे कहते, साधु बनना है ना तो बोलने का अभ्यास नहीं, सुनने का अभ्यास करना। अब समझ, वो सुनना है तो आप कुछ नया करेंगे, नया सोचेंगे। और कभी भी ऐसा मत मानना कि नहीं कर सकते हैं। आपका अहंकार इतना विकसित होना चाहिए कि आप कुछ भी कर सकते हो। कलकत्ता में एक बड़ा परिवार था, सत्य घटना, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, बड़ा परिवार था। तो वो जो दादाजी थे वो 100 वर्ष के हुए, तो उसकी चौथी पीढ़ी भी थी। अब देखिए, उनके पुत्र, फिर उनके संतान, फिर उनके संतान। तो जब 100 वर्ष होता है तो सबने निश्चय किया कि बड़ी सी पार्टी करेंगे, पूजा पाठ कराएंगे, सबको इकट्ठा करेंगे। अब 100 वर्ष के दादाजी है, गिफ्ट क्या देना, बर्थडे गिफ्ट। आप देखिए, अच्छा स्वस्थ थे वैसे तो, लेकिन सब सोच रहे थे गिफ्ट क्या देना है, ये देते हैं, वो देते हैं। फिर सबने निश्चय किया कि ऐसा नहीं करेंगे, हम उस दिन ही दादाजी को पूछेंगे आपको क्या चाहिए। अब घर में इतने बड़े परिवार है, बच्चे कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से आते हैं, बात करते हैं, तो दादाजी सब देखते हैं। वो भी वॉक करने जाते थे, स्वस्थ थे। फिर दादा दादी ने पूजा किया, पाठ किया। फिर जो ज्येष्ठ पुत्र था वो गया और बोला, पिताजी हम सबने एक निर्णय किया है कि आज आप जो मांगेंगे हम देंगे आपको। आपकी इच्छा क्या है, आपके जीवन में आपको और कुछ करना है, आप हमें बताइए, हम करेंगे आपके लिए। तो दादाजी ने बहुत सुंदर मांगा। अब देखिए कि मैं देखता हूं परिवार में ये सब बच्चे कॉलेज जाते हैं, मुझे भी कॉलेज जाना है। अब देखिए 100 वर्ष के। तो फिर एक ने पूछ लिया, फिर दादाजी कॉलेज तो विज्ञान की भी होती है, साहित्य की भी होती है, अकाउंटिंग की भी होती है, आपको क्या करना है? अब देखो, तो बोले नहीं, ये अकाउंटिंग कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो बोले दादाजी आपको क्या पढ़ना है? अब समझ। तो बोले मुझे विज्ञान पढ़ना है। तो बोले ठीक है दादाजी। अब देखिए, तो जो संतान विज्ञान के विश्वविद्यालय में अध्ययन करते थे, वो और उनके पिताजी दादाजी को दूसरे दिन ले गए कॉलेज में, और वो प्रिंसिपल से बात की कि ये दादाजी हमारे हैं, उनको विज्ञान पढ़ना है। देखो उस वक्त तो हमारी मातृभाषा में ही सब करते थे, अभी ये अंग्रेजी पागलपन हो गया है, आप समझना। तो प्रिंसिपल ने तुरंत हाँ कह दिया। उन लोगों को ऐसा था कि वो लोग प्रिंसिपल क्या कहेंगे। अब देखिए, तो प्रिंसिपल ठीक है हम एडमिशन करते। अब देखो दादाजी का एडमिशन हो गया, और हर रोज वो दादाजी अब अपने आप तो जा नहीं सकते, तो सबने बारी बारी करती थी कि भाई दादाजी को कौन ले जाएगा, दादाजी कौन ले आएगा। अब देखिए उन्होंने पढ़ा विज्ञान। अब देखिए, और जो पढ़ते थे ना तो बहुत बच्चे थे, बड़े थे, तो पूछते दादाजी आप क्या पढ़ के आए, वो पूरा बताते थे। अब देखिए, अब सब फिर कोई नई बात उनको मिलती है विज्ञान में, तो फिर आके बोलते थे, अरे आज तो हमने ये पढ़ा, हम जानते ही नहीं थे ये वनस्पति ऐसी होती है। अब सब तो उसके मन में इतना आनंद था, ये ज्ञान का देखो आप आनंद। तो उनके अंदर कैसा अहंकार होगा, आप समझो कि मैं विज्ञान पढ़ सकता हूं। आप देखिए, और हम 25 वर्ष में ही क्या हो जाते हैं, नहीं स्वामी जी ये नहीं होगा। अब देखिए क्यों नहीं होगा। अब हम उच्चारण सिखाते हैं,
भागते हैं लोग। और भागना क्या है, कर सकते हो आप। अब सब वो उच्चारण में भी क्या है, उठ के चले जाते हैं। भले यहाँ की एक मातृभाषा है, यहाँ के एक उच्चारण है, अब अहंकार ये होना चाहिए। मैं कर सकता हूं, अहंकर्ता अहंकार बहुत आवश्यक है। जितना अपना अहंकार है ना दृढ़ होगा, कुछ भी कर सकेगा। अब कोई भी ऐसी वस्तु नहीं कि जो आपके लिए असंभव है। मैं हमेशा सबको बोलती हूं कि कभी भी अपने मन को किसी भी मर्यादा से मत बांधो। आप देखिए, कोई आवश्यकता नहीं है, कर सकते हो। हाँ, थोड़ा अभ्यास अधिक करना पड़ेगा। देखो कई बार ये विद्यालय में ना बोलते हैं गणित बहुत कठिन है ना, लेकिन जो गणित का शिक्षक होता है उनके लिए कठिन है। अब सुन, गणित भी कठिन नहीं, विज्ञान भी कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है आप सब। और इसमें भी ये वेदांत के लिए ना, ये जो भक्ति वाले होते हैं ना, वो क्या बोलते पता है, ये हमारी भक्ति तो रसमय है, आपका वेदांत शुष्क है, ड्राई वेदांत। आप समझ, शुष्क है। और वेदांत पढ़ा रहा है आप आनंद स्वरूप है, तो शुष्क कहां आ गया? अब तो आनंद स्वरूप है। आप देखिए क्यों? क्योंकि हमने हमारे मन को मर्यादित कर दिया। अब देखो, डोंट लिमिट योर माइंड, अंडरस्टैंड। देखो इसलिए पुस्तक है थिंक बिग, है ना? आप देखिए, थिंक बिग, छोटा नहीं। देखो हम छोटे में रहते हैं ना, छोटी छोटी बात भी हमें बहुत बड़ी लगती है, आप समझते हैं? लेकिन अगर हम पूर्णता को देखेंगे ना, तो हमारी बड़ी बात भी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। अब देखिए, स्वतंत्रता का जो संग्राम था, अब देखिए, तो जब भगत सिंह को फांसी दी गई, अब देखिए मृत्यु दंड दिया, तो उन्होंने क्या कहा? कोई बात नहीं, क्यों? पुनः मैं जन्म लूंगा और स्वतंत्रता के लिए लड़ूंगा। अब देखिए, तो मृत्यु भी उनके लिए क्या हो गए? छोटा हो गया। आप देखिए, अभी शहीद बाल दिन किया है ना, अब देखिए, तो 4 बालक को अब देखिए जीवंत ही उसको घाट दिया, लेकिन वो रोते थे क्या? मम्मी, कुछ भी नहीं। अब देखिए क्यों? आप समझो, शहीद हो गए। वो रोते थे नहीं, क्यों? उनका लक्ष्य क्या था? देश को स्वतंत्र करना है। अब देखिए, है ना, जब व्यापक लक्ष्य होता है ना, तो बाकी सब जो है, अब देखिए कैसे कैसे जुल्म किए, आंख निकाल दी, चमड़ी निकाल दी। अब देखिए, तो वो सब सहन कर लिया, क्यों? अब देखिए, देश को क्या करना है? स्वतंत्र करना है। अब देखिए, तो ये जो पीड़ा थी, वो पीड़ा भी क्या हो गई? अब देखिए, आप समझो, जब लक्ष्य बड़ा होता है ना, तो बाकी सब जो है ना वो छोटे हो जाते हैं। आप समझ, लेकिन उनके लिए क्या चाहिए? वो अहंकार चाहिए, मैं सहन कर सकता हूं। देखो एक बात आप जानते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे जो ब्लैक कमांडो है ना, विश्व में श्रेष्ठ कमांडो, हमारे ब्लैक कमांडो जो है विश्व में बहुत प्रसिद्ध है, आप समझना। और उनके जो ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे ट्रेनिंग उनको देते हैं
कुछ भी कैसी भी परिस्थिति में वो रह सकते हैं। अब देखिए क्यों, उनके उनके लिए क्या है, देश की सुरक्षा करना है। अब देखिए, है ना? आप समझ, अब बड़ा रखिए, वो अहंकार रखिए, मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं। हम यहां बैठकर ये कर रहे हैं, सियाचिन में वो -40 में क्या कर रहे हैं, है? अब देखिए -40 में रहते हैं वो लोग, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। 3-3 घंटे का होता है, क्योंकि 3 घंटे से अधिक -40 में नहीं रह सकते वो। अब देखिए 3 घंटे पर आप मानेंगे नहीं, वो जो आपका टमाटर है ना, वो भी पत्थर बन जाता है वहां पर। जो हेलीकॉप्टर वहां जाता है उसको भी चालू ही रखना पड़ा, बंद कर ही नहीं सकते हैं। अब आप समझ, तो वो वहां रहकर हमारी सुरक्षा कर, इसलिए हम शांति से बैठकर वेदांत पढ़ रहे हैं यहां पर। कुछ भी कर सकते हैं, अहंकार होना चाहिए, मैं कर सकता हूं, अहंकर्ता। आप देखिए, मैं करता, करने वाला हूं। आप देखिए, कर्ता माने क्या है, डूअर, अंग्रेजी में कहते हैं ना, मैं करता हूं। आप देखिए, वो कर्तृत्व होना चाहिए, और इसलिए कहते हैं अहंकर्ता इति अहंकार। आगे चौथा क्या है, चित्त, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 4 है ना। तो चित्त क्या है, चिंतन कर्तृ चित्तम। ये दूसरी भी उनकी व्याख्या है, आप देखिए, समाधानम कहते हैं उसको। चिंतन कर्तृ चित्तम, चिंतन करने का भी मुझ में सामर्थ्य है। चिंतन कर्तृ, चिंतन करने वाला चित्त है। जो भी सुन रहे हैं, जो भी आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनके ऊपर आप चिंतन करो। तो चित्त में 2 बात है, आप समझ, अंग्रेजी में उसको कहते हैं मेमोरी और रिकलेक्शन, स्मृति और फिर याद करना। स्मृति होती है, लेकिन उसको जो रिकलेक्शन है वो नहीं होता है। अब देखिए, वो रिकलेक्शन करने वाला जो है ना, वो चित्त है। अब याद करने वाला भी चित्त है, लेकिन चित्त की विशेषता जो है वो क्या है, रिकलेक्शन। जो भी आप सुनते हैं, जो भी आप अनुभव कर रहे हैं, उनके संस्कार आपके अंतःकरण में है। चित्त के द्वारा आप क्या कर सकते हो, उनको पुनः बाहर ला सकते हो। आप देखो, रिकलेक्शन कहते हैं उसको। देखो, अब सब जानते ही हैं कि भारतीय लोग परदेश जाकर बहुत सफल हुए हैं, है ना? बड़े बड़े स्थान पर है, बड़े बड़े पैकेट है उनके, आप समझ, 4-4, 5-5 करोड़ के पैकेट वाले हैं। तो बोले कि ये विशेषता, आप देखो, उनका भी एक विश्लेषण हुआ कि भारतीय लोग जो है इतने सफल क्यों होते हैं। अब जो इसरो में है, जो काम हो रहा है इसरो में, उनकी हॉलीवुड की एक मूवी जितने धन से बनती है ना, उससे भी आधे धन में हमारा मंगलयान बन गया। अब देखिए, हुआ ना। अब तो बोले कि ये भारतीय जन समुदाय का क्या विशेषता उनमें है कि ये कर सकते हैं। ये विशेषता हमारी है ना, वो चित्त है। आप समझना, भारतीय संस्कृति में ये चित्त बहुत विशेष प्रकार का है। आप समझ, देखो, मैं एक दृष्टांत आपको, एक बहुत सीधा साधा दृष्टांत बताता हूँ। हमारे यहाँ ये धोबी जो घर घर आता है ना, आके कपड़े ले जाता है,
उसको धोना भी होता है या उसको प्रेस करना होता है, वो ले जाता है ना। आप देखिए, कभी भी उसने आपको लिख के दिया? कभी भी लिख के दिया? आपने भी लिख के रखा? अब देखिए, घर घर से वो ले आया। अब फिर वही आपको वो देगा। आपके घर से कितने वो कपड़े ले आया है वो उसको याद है। आप देखो, चित्त है उनके पास, आप समझना, उनका चित्त है, उसको लिखना नहीं होता है। आप देखो, पूरा उनको है। वो कपड़ा देखकर ही कहेगा ये वो साहब का है, ददिया, कहीं पर लिखा नहीं है। और इसके सामने 100 वस्त्र पड़े हैं, उसमें कौन से किसका है वो सब उसको याद होता है। दूसरे दिन आपके ही वस्त्र आपके घर आएंगे। आप समझ रहे हैं? ये चित्त है। भारतीय जो जन समुदाय है ना, हमारे पास ये चित्त बहुत विकसित है। एक बार क्या हुआ, हम अमेरिका आश्रम में पढ़ रहे थे, तो स्वामी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। तो बोले कि रसोई स्वामी जी के सायं काल की रसोई आपको करनी है। तो हम करते थे। तो हम जो बनाते थे, तो वो जो अमेरिकन थे वहाँ आश्रम में, सब वो पढ़ने आए थे। हम 4 या 5 ही भारतीय थे, बाकी सब अमेरिकन थे। तो हम जो बनाते थे तो उनको पसंद आता था। फिर 2 जो और अमेरिकन थे जो स्वामी जी के लिए वो भी रसोई करते थे, क्योंकि बारी होती थी। सप्ताह में 2 बार मैं करती थी, सप्ताह में 2 बार एक भारतीय उषा थी वो करती थी, बाकी के एक दिन अमेरिकन करते थे। तो उन्होंने देखा कि ये सब्जी मैं बनाती हूँ, ऐसे करते, पराठा बनाते हैं, तो बोले हमें सिखाना। आप देखिए, बोले ठीक है आप आ जाना। अब हम भारतीय लोग तो क्या करते हैं, ऐसे डब्बा खोल दिया फिर ऐसे डाल दिया। बोले कितना ग्राम, अब कितना ग्राम बताओ। अब देखिए, हम देखते कितनी दाल, इतना नमक डाल दिया। बोले ये कितना ग्राम दाल है? अरे भाई कोई ग्राम नहीं है, आप दाल डाल दो और नमक डाल दो। अब देखिए, आप समझ रहे चित्त को? हमें वेट नहीं करना पड़ता है। 1 कटोरी दाल, फिर 1.5 चम्मच नमक, एक 1.5 चम्मच क्या है? आप देखिए, तो हम ऐसे ही करते थे, आप समझो। तो वो लोग कहते थे ये देखो, हाथ में ऐसे ही पकड़, देखते भी नहीं है, ऐसे ही कर देते। तो बोले आपको कैसे पता चलता है? मैंने बोला हाथ को पता है। अब समझ, ये चित्त है हमारा। देखना भी नहीं, ऐसे ही कर देते हैं और बिल्कुल नाप से होता है। ये जो चित्त है ना, आप सम्मान करो अपने चित्त का। आप देखो, बहुत आवश्यक है चिंतन कर्तृ। आप देखो, आप चिंतन कर सकते हो, आप रिकलेक्ट कर सकते हो। अब देखो, स्मरण शक्ति। हाँ, अब देखो, आप आजकल तो बहुत चलता है ये मेमोरी पावर का। अब देखो, तो ये आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? आप देखिए, क्योंकि हमें अगर वेदांत चिंतन करना है, तत्व चिंतन करना है, तो हमें ये मंत्र जो है वो मंत्र को क्या करना पड़ेगा? धारण करना पड़ेगा। चित्त में हमें धारण करना है, तब तो हम चिंतन कर सकते हैं। अब धारण ही नहीं किया है तो आप कैसे चिंतन करोगे? आप देखिए, तो हमारे चित्त में ये सब हमें धारण करना है, तो हम आत्मचिंतन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो चिंतन से ही दृढ़ता आती है। वेदांत में जो दृढ़ता आती है, कैसे आती है? ये चिंतन से आती है। आगे वैराग्य में भी हम देख के गए, दृढ़ता लाना है। आप देखिए, तो चिंतन में भी दृढ़ता लानी है हमें। जितने आपका चिंतन योग्य होगा ना, उतना आपका ज्ञान भी स्पष्ट होगा। आप देखिए, और इसीलिए शंकराचार्य जी यहाँ कहते हैं चिंतन कर्तृ। आप देखिए,
चिंतन करने वाला जो है वो जो है उसको समाधान भी कहते हैं। आप देखो चित्त एकाग्रम भी कहते हैं उसको, है ना। हमारे चित्त में एकाग्रता होती है, समाधान, सम्यक आधीयते। आप देखो समाधान मानी ये आजकल जो दो पक्ष में समाधान करते हैं ना, वो समाधान नहीं है यहाँ पर, आप समझना। सम्यक आधीयते, अच्छी तरह जो भी सुनते हैं वो हमारे अंतःकरण में समाहित होता है। आप देखिए उसको समाधान कहते हैं, जो भी सुनते हैं हम हमारे चित्त में, आप देखिए बहुत आवश्यक है। आप देखिए इसलिए चित्त को एकाग्रता के लिए, चिंतन के लिए, समाधान के लिए बहुत आवश्यक है ये चित्त। और हमारे भारतीय संस्कृति में ये चित्त अत्यंत विकसित है। आप देखें किसी को कॉलेज में भी जाने की आवश्यकता नहीं रहती है, बिल्कुल सब याद रखते हैं वो लोग, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। हमने तो हमारी दादी को देखा है, बड़ा परिवार, उसको लिखना पढ़ना आता ही नहीं था, लेकिन पूरा परिवार वो चलाती थी। बड़े से मैंगो फार्म था, घर में गाय बैल खेत सब था, उसको कुछ लिखना ही नहीं पड़ता। हम देखते थे कुछ भी लिखना नहीं पड़ता था, कहाँ कितना चावल है, कहाँ कितना आम है, वो सब उसको याद रहता था। सब परिवार को चलाती थी, कौन आए कौन गया। अब देखिए बड़ा परिवार होता है तो संबंधी भी इतने बड़े इतने होते हैं, सबको एक साथ सबको संभालती थी। और इतना ही नहीं, वो सबके स्वभाव को जानती थी, तो किसको क्या करना, किसको क्या देना, कब देना है, क्यों देना है, वो सब करती थी वो। अब देखिए है ना, उनका चित्त ही इतना सुंदर था। हम लोग ये लिख लिख के रखते हैं फिर भी भूल जाते हैं। अब देखिए लिख के रखते हैं और फिर भूल जाते हैं कि वो लिखा हुआ कहाँ रखा है। अभी मेरे साथ भी हुआ है, कल की दिया वो अभी मैंने कहाँ रखा मुझे याद नहीं है। अब देखिए अब सुन, हमारा चित्त जो है ना बहुत आवश्यक है, मन भी आवश्यक है, बुद्धि भी आवश्यक है, चित्त भी आवश्यक है, अहंकार भी आवश्यक है। आप समझो चारों को विकसित करना है, और विकसित करना सरल है। क्यों सरल है? क्योंकि ये चारों जो है पंच महाभूत के सात्विक अंश से बने हुए हैं। अब सात्विक अंश से बने हुए हैं तो उनका विकास करना बहुत सरल है। लेकिन जो रजोगुण आ जाता है, वो जो तमोगुण आ जाता है, इसके कारण क्या होता है, वो आच्छादित हो जाता है, और इसीलिए उनका जो सामर्थ्य जो है हमारे अंतःकरण का, वो सामर्थ्य कुंठित हो जाता है। आप समझो, है ना। और इसीलिए जितना हम सात्विक बने, जितना हम वो सात्विकता में रहेंगे ना, उतना ये चित्त अहंकार भी हमारे लिए सरल होता जाएगा। आगे हम कल देखेंगे। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।